हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर के द्वारा कौन कौन से डिपोजिशनल हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर के कौन कौन से डिपोजिशनल वर्क्स हैं, कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं, उसको आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे प्रश्न है यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया था, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में। हिम नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप का वर्णन कीजिए। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप बताओ कि ग्लेशियर होते क्या हैं। ठीक है, ग्लेशियर को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो ग्लेशियर दोस्तों, ग्लेशियर को हम हिम नदी भी बोलते हैं हिंदी में, और ग्लेशियर को हिम नदी या रिवर ऑफ स्नो या रिवर ऑफ आइस बोलते हैं। क्योंकि जैसे हमारी रिवर होती है, रिवर में रनिंग वाटर हमारी फ्लो होती है, वैसे ही ग्लेशियर में हमारी रनिंग वाटर ना होके स्नो या आइस का यहाँ पे फ्लो होता है। ठीक है, मूवमेंट होता है। और रनिंग वाटर की स्पीड थोड़ा ज़्यादा होती है, बट स्नो की जो स्पीड होती है वो हमारी स्लो होती है। फ्यू सेंटीमीटर टू फ्यू मीटर पर डे वो मूवमेंट करती है हमारी ग्लेशियर में स्नो। ठीक है, तो ग्लेशियर हमारी रिवर ऑफ स्नो है। और ग्लेशियल जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, ग्लेशियर कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो होता है वो हमारी लिक्विड के फॉर्म में ना होकर हमारे स्नो के फॉर्म में होता है। स्नोफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारे ग्लेशियर पाए जाते हैं जनरली। अब स्नोफॉल कहाँ होता है, या तो हाई माउंटेनियस जो रीजन होते हैं जैसे हिमालय के रीजन में वहाँ पे मिलेगा, या हमारे हाई लैटिट्यूड वाले जो हैं जैसे कि ग्रीनलैंड, कनाडा के जो हमारे नदर्न पार्ट है, और अंटार्कटिक में, यहाँ पे आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे या ग्लेशियल लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, माउंटेन्स के रीजन में या हायर लैटिट्यूड पे आप देखोगे तो वहाँ पे तो माउंटेन्स होते ही है ना। तो जो मूवमेंट जो ग्लेशियर के स्टार्ट होती है वो क्या होती है, टॉप ऑफ माउंटेन से होती है। मान लो ये हमारे माउंटेन से ग्लेशियर का मूवमेंट स्टार्ट होता है आना, और जैसे जैसे नीचे आती है और नीचे आने के जो फोर्स काम करते हैं वो हमारे ग्रेविटी होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारी जो बर्फ़ होती है वो नीचे की ओर आती रहती है। और जैसे जैसे ये वैली में पहुंचती है, वैली में पहुंचती है तो बर्फ़ क्या होती है, पिघल जाती है। और पिघलने के बाद जो अपने जो द्वारा जो इरोजित जो हमारी या इरोजनल जो हमारी मटेरियल आते हैं वो आके यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अब देखो वैलीज में ये पिघल क्यों जाते हैं। तो पिघलने के लिए यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हमारी, आप जैसे आपको पता होगा टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हमारी क्या होती है, घटती जाती है। और जैसे हम नीचे आते हैं यानी कि लोअर लैटिट्यूड में आते हैं, टेम्परेचर हमारी क्या होती है, बढ़ती है। जब ग्लेशियर माउंटेन से नीचे उतरती है तो माउंटेन्स पे तो लो टेम्परेचर होते हैं, और नीचे जब उतरते हैं तो हमारी थोड़ी सी टेम्परेचर हाई होती है, और इसके वजह से बर्फ़ यहाँ पे वैली में जैसे पहुँचती है हमारी क्या होती है, बर्फ़ पिघल जाती है। और अपने साथ जो इरोडेड जो मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट शेप में वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। और इसी जो डिफरेंट हमारी शेप है उसी को हम बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और चूँकि ग्लेशियर द्वारा यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है इसलिए उसको बोलते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट लैंडफॉर्म। ठीक है, अब देख लेते हैं मेजर जो हमारी डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म है ग्लेशियर द्वारा कौन कौन से हैं। पहली हमारी है मोरेन या ग्लेशियल टिल, दूसरा हमारे आउटवाश ग्राउंड है, यहाँ पे आउटवाश प्लेन हमारे हो जाएंगे, फिर ड्रमलिन हो जाएंगे, फिर एक टोपोग्राफी या बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी, फिर हमारे स्कर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इमेज की सहायता एक बार देख लेते हैं कि मोरेन, ग्लेशियल और ड्रमलिन क्या होते हैं। ठीक है, तो एक इमेज आप अच्छे से बना लेना। यहाँ पे मैंने अच्छे से बनाने की कोशिश की है बट हो सकता है सही नहीं बना हो। तो हमारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये हमारे माउंटेन है, माउंटेन का आइस से यहाँ से ग्लेशियर नीचे उतरती है वैलीज में। तो जब वैलीज में उतरती है तो जो इरोडेड मटेरियल है वो हमारी यहाँ पे ऑन सॉर्टेड वे में, ठीक है, यानी सॉर्टेड नहीं होती है, जैसे तैसे ये डिपॉजिट कर देती है, उसको बोलते हैं मोरेन। ठीक है, तो जैसे तैसे अनसॉर्टेड वे में डिपोजिशन कोई भी एक फिक्स पैटर्न देखने नहीं मिलता है उसको बोलते हैं मोरेन। और जब ये डिपोजिशनल हमारी एक तरह से अंडाकार होती है या इन्वर्टेड जो बोट होती है उसके आकार के होते हैं,
ठीक है। इस तरह से जो हमारे होते हैं हिल के टाइप में होते हैं, जिसके बीच में तो ऊंचे सबसे ऊंचे रहेंगे और दोनों साइड हमारे किनारे इलोंगेटेड रहते हैं। तो ऐसे शेप में जब करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रमलिन। और ड्रमलिन हमारी बर्फ़ के नीचे बनता रहता है, ठीक है। हमारी ये बर्फ़ जमी हुई है, नीचे बनती रहती है, जैसे ही बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाता है तो हमें ड्रमलिन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हमें ड्रमलिन होते हैं। इसके बाद स्कर कब बनते हैं? एक तरह से ये भी डिपोजिशनल है, और डिपोजिशनल एक तरह से ये कर्व के आकार की है, ठीक है। लॉन्ग हमारी पूँछ के आकार की, कर्व के आकार की जब डिपोजिशन होता है, और ये जो डायरेक्शन है ये हमारी जो मूवमेंट है ग्लेशियर के उसी मूवमेंट में बनता है, इसको बोलते हैं स्कर, ठीक है। इस टाइप का। अब जब ये ड्रमलिन एक तरह से इकट्ठा होकर छोटे छोटे एक तरह से अंडे के आकार की ये दूर से दिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी। ये भी हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और प्लेन के सबसे लास्ट में आप देखोगे तो बर्फ़ जब लास्ट में जब पिघलता है उस समय अपने साथ जो इरोडेड जो मटेरियल होता है वो सॉर्टिंग करके यहाँ पे एक प्लेन बनाता है, ठीक है। जो छोटे छोटे जो ग्रेवल होते हैं वो हमारी आगे होते हैं, उसके बाद बुलडोजर सबसे पीछे होता है, सबसे जो फाइनर पार्टिकल होते हैं वो सबसे आगे होते हैं। इस तरह से सॉर्टेड वे में एक तरह से एक प्लेन बनाता है, उसको बोलते हैं आउटवाश प्लेन। तो ये भी हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, स्कर, ड्रमलिन, मोरेन, बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी और आउटवाश प्लेन। ये हमारे हो गया ग्लेशियर द्वारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आएंगे। यदि कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूट गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।